तुलबा आज हम उर्दू पढ़ेंगे जमात नहुम, जिसमें तीसरा सबक है यानी नज़म आए अब्रे रवां। जो अब आए अब्रे रवां के बारे में पढ़ेंगे आज हम पहला दूसरा हिस्सा मुकम्मल कर चुके हैं। अब आज हम तीसरा हिस्सा पढ़ेंगे जो नज़म का नाम है आए अब्रे रवां, जिसके लिखने वाले शायर कौन है? अख्तर शीरानी। कौन है शायर? अख्तर शीरानी। इसी तरह यहाँ पे पहला नज़म है, देखो ये तीसरा हिस्सा है नज़म का। आए अब्रे रवां जा सोए वतन आए अब्रे रवां, और चूम आकर रोए वतन अब रोए वतन आए अब्रे रवां। दामन में छुपाला बोए वतन खुशबोए वतन आए अब्रे रवां। आए अब्रे रवां जा सोए वतन आए अब्रे रवां। आए अब्रे रवां आए अब्रे रवां, मेरा गम दिल याराने वतन को जाके सुना। इस बुलबुले दश्ते गुर्बत का अफसाना चमन को जाके सुना। हर संबल व गुल को जाके सुना, हर सर्द व समन को जाके सुना। आए अब्रे रवां जा सोए वतन आए अब्रे रवां। यानी अख्तर शीरानी है इसके लिखने वाले शायर। इन अशारों में यानी इस नज़म के इन अशारों में ये बयान करना चाहते हैं कि मेरे वतन के बारे में अबर रहती ना आसमान के ऊपर, उस अबर से मुखातिब होकर कह रहे हैं जा आए अब्रे रवां जा सोए वतन, मेरे वतन के बारे में मालूमात कर कि मेरे वतन में हालचाल कैसा है, मेरा वतन कैसा है और वहाँ की खुशबू कैसी है, वहाँ का वतन कैसा है। बल्कि कौन बोल रहे? अख्तर शीरानी। जो शायर क्या करे? अबर से मुखातिब होकर अपने वतन के बारे में हालचाल पूछ रहे हैं। इसी तरह इस नज़म का खुलासा यहाँ पे है। शायर पहले अशार में और नज़म के दूसरे अशार में क्या बतलाना चाहते हैं, यहाँ पे देखो। नज़म आए अब्रे रवां में शायर बादल से मुखातिब होकर वतन से अपनी मोहब्बत और वतन की याद में बेकरारी का इजहार कर रहा है। यानी नज़म कौन सी है? ये आए अब्रे रवां। आए अब्रे रवां में शायर क्या करे? बादल से मुखातिब हो रहे। किससे? बादल यानी आसमान के ऊपर रहता ना, बादल किससे मुखातिब होकर वतन से अपनी मोहब्बत, वतन से उनको बहुत ही मोहब्बत थी। किसको? शायर को। जब अपने वतन से दूर होने के बाद उनको अपनी वतन की याद आने लगी। उन्होंने जब वतन में थे तो वतन से दूर हो गए, उसके बाद अपने वतन की याद आने लगी तो उन्होंने क्या करे? अब्बर से अपने वतन के बारे में हालचाल मालूमात हासिल करना चाहते हैं। इसी तरह यहाँ पे नज़म में शायर इस तरह मुखातिब होकर कह रहे हैं वतन से, अब्बर से वतन की याद में बेकरारी का इजहार कर रहा है। वो कह रहा है आए अब्रे रवां, मेरे वतन की तरफ रवाना हो। क्या बोले शायर? मेरे वतन की तरफ जाओ बोल के बोले। किसको? अबर को क्या बोले? मेरे वतन की तरफ जाओ और वहाँ बरस की वतन की मिट्टी की खुशबू को मेरे लिए समेट ले आओ। क्या बोले? वहाँ के वतन की जो मिट्टी रहती ना, उसकी खुशबू मेरे लिए समेट ले आओ। अबर से मुखातिब होकर कह रहे मेरे वतन की तरफ जाओ और वहाँ की मिट्टी की खुशबू मेरे पास समेट कर ले आओ बोल के शायर कह रहे अबर से। दूसरे बंद में शायर कह रहा है कि आए अब्रे रवां मेरी बेचैनी, यानी दूसरे बंद में यानी अशार के दूसरे बंद में क्या कहना चाह रहे शायर? दूसरे बंद में शायर कह रहा है कि आए अब्रे रवां मेरी बेचैनी और गम मेरे हम वतनों को जाकर सुना। क्या बोल रहे हैं? मेरी जो बेचैनी है और मैं बेचैन हूँ जो वतन छोड़ने की वजह से और गम में हूँ, मैं जितना गम में हूँ मेरे हम वतनों को जाकर सुनो, यानी मेरे वतन वाले मेरे साथियों को जाकर सुनाओ मेरा हाल। यहाँ तक कि हर फूल और पत्ता और चमन के सारे दरख्त पौधों पर मेरी बेकरारी का आश्कार हो जाए। क्या बोल रहे? यहाँ तक कि हर फूल पत्ता चमन के सारे दरख्त, कहाँ के? शायर के जो वतन के फूल पत्ता चमन के सारे दरख्त व पौधों पर मेरी बेकरारी का आश्कार हो जाए। यानी मेरे वतन के पत्ते चमन फूल सारे दरख्त पौधे जो मेरे बेकरारी का शिकार है, मैं उनको मेरे बारे में तमाम मालूमात हासिल थे, मैं उनके लिए कितना गम हूँ क्योंकि वतन छोड़ने की वजह से। इसी तरह तीसरे बंद में इसी तरह शायर क्या कहना चाह रहे? इस पहले और दूसरे बंद में ये अपने गम बेचैनी
हम वतनों को जाके सुनो बोल के बादल से मुखातिब होकर कह रहे हैं। इसी तरह तीसरा और चौथे बंद को हम, ये पहला और दूसरा बंद मुकम्मिल हो चुका है, तीसरा और चौथे बंद को कल पढ़ेंगे इंशाअल्लाह।